मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2000 के नोट अब नहीं होंगे जारी। फिर मोहम्मद तुगलक को क्या कहा, लोगों ने कैसा सवाल किया करते थे आप लोग? भाई इस शासन के बारे में, आगे शासकों के बारे में लोग धारणा है। लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। साल 2016 में छोटे भाई बोले तो 1000 के नोट की इस दुनिया से विदाई के बाद जन्म हुआ उसके बड़े भैया 2000 के नोट का। वैसे इस भारी भरकम नन्हे मेहमान के आने पर एटीएम की लाइनों में लगे लोगों को कुछ खास खुशी नहीं हुई। देखते ही देखते 2000 का नोट सार्वजनिक जीवन से गायब होकर सेठों साहूकारों की तिजोरियों की शोभा बढ़ाने लगा। और फिर 2023 के मई महीने में खबर आई कि ये 2000 छोरा अब महज चंद दिनों का मेहमान रह गया, क्योंकि इसे जन्म देने वाली मोदी सरकार ने ही अब उसे जारी ना करने का फैसला कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिनकी तिजोरियों में ये मोटा भाई कैद था उनसे कहा गया कि इसे फौरन बैंकों से बदल लो, वरना फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। फिर क्या था, जितने मुंह उतनी बातें शुरू। काला धन निकलेगा सर, लोगों के पास जो 2 नंबर का पैसा सब बाहर हो जाएगा। यहाँ हुआ है 2000 का नोट था कहाँ प्रचलन में, सब तो ब्लैक मनी वालों के पास चला गया था। ठीक है, वो सरकार का निर्णय है, जो सरकार का निर्णय है वो सही है। कुछ न कुछ सोच करके सरकार ने किया होगा। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया, आरबीआई ने क्या बताया है? किस्सा नोटों का। अब जब नोटों को छापने या न छापने को लेकर वक्त बेवक्त हंगामा हो ही जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको इस नोट फैमिली की हिस्ट्री या यूं कहें कि फैमिली ट्री से रूबरू करवा देते हैं। मगर इससे पहले कि हम नोटों के इतिहास को खंगालने के लिए अतीत में पीछे जाएं, जरा ये जान लेते हैं कि आखिर किस कानून के तहत नोटों को छापने या ना छापने का फैसला किया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार मिलकर तय करते हैं कि किस मूल्य के और कितने नोट छापने हैं या नहीं छापने। नोटों के डिजाइन और उस पर छपने वाली तस्वीरों का फैसला भी इसी कानून के तहत लिया जाता है। इसमें कोई बदलाव करना हो तो भी रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार का संयुक्त पैनल ही इस पर फैसला करता है। 253 साल का रुपया। हमारे पर्स, तिजोरियों, एटीएम और बैंकों में पड़े रुपए की उम्र थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 253 साल है। बोले तो आज के रुपए के दादा परदादा ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में पैदा हुए थे। आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार नोट छापने का उल्लेख 1770 में मिलता है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने तब के कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता में इन नोटों की छपाई की थी। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार होने के काफी बाद तक यही नोट चलन में रहे। ब्रिटिश राज में पहला भारतीय नोट 1917 में छपा। 1928 के बाद नासिक में नियमित तौर पर नोटों की छपाई का काम चालू हो गया। आरबीआई का पहला रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक जो आज की तारीख में रुपए पर पूरा कंट्रोल रखता है, उसकी एंट्री नोटों के इस खेल में बहुत बाद में हुई। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और अपने गठन के 3 साल बाद यानी कि 1938 में आरबीआई ने पहली बार रुपया जारी किया। ये एक 5 रुपए का नोट था जिस पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी हुई थी। इसके बाद 1 रुपए का नोट भी जारी किया गया। आजाद भारत में रुपया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो कुछ समय तक अंग्रेजों का रुपया ही चलन में रहा, मगर 2 ही साल बाद इसका भी स्वदेशीकरण हो गया। आजाद भारत में पहली बार 12 अगस्त 1949 को रुपया जारी किया गया। 1 रुपए के उस नोट पर अशोक स्तंभ की फोटो छपी थी। आज के हर नोट पर नजर आने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार 1969 को बापू के जन्म शती वर्ष पर नोटों पर नजर आई थी। रुपए की फैमिली ट्री। नए पुराने चलन में जारी और आउट ऑफ मार्केट हो चुके नोटों को मिला लें तो रुपए की फैमिली काफी बड़ी हो जाती है। सिर्फ आजादी के बाद की बात करें तो 1949 में 1 रुपए का नोट जारी करने के बाद उसमें भी कई बदलाव हो चुके हैं। अब तो ये नोट जारी भी नहीं हो रहे। 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट भी छापे गए, जिन्हें 70 के दशक में चलन से बाहर कर दिया गया। 1960 के दशक में
10, 20, 50 और 100 के नए नोट जारी किए गए, जिनमें अब तक कई बार बदलाव हो चुके हैं। 90 के दशक में 500 और 1000 के नोट दोबारा जारी किए गए, जिन्हें 2016 में बंद करके 500 के नए नोट और 2000 के नोटों में बदला गया। फिर 2023 में 2000 के नोटों को भी वापस लेने का फरमान जारी कर दिया गया। अपने 253 साल की उम्र में रुपए ने जितने भी उतार चढ़ाव देखे हों, मगर उस पर राजनीति 2016 के बाद ही शुरू हुई। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।